एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कार्य सिद्धि के लिए यानी कि हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएं, हमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कौन सी बातें जरूरी होती हैं? गुरुजी ने कहा, बेटे, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती हैं, एक संकल्प और एक समर्पण। संकल्प का अर्थ हम कोई विचार करते हैं, वो विचार दृढ़ होना चाहिए, उसे हम संकल्प बोलते हैं। और समर्पण, हम किसी भी देव से, किसी से भी, कोई शक्ति से हम अपनी प्रार्थना करते हैं, उसके प्रति हमारा वो भाव कि जो आप करेंगे वो मेरे हित में ही करेंगे, ऐसा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्य नहीं बना तो हमारा उन पर से विश्वास हट जाए। पूरा समर्पण, पूर्ण समर्पण। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं और वह पक्षी बिना एक पंख यदि उसका टूट जाए तो वह उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से इन दोनों बातों का होना बहुत आवश्यक है। तब शिष्य कहने लगे, गुरुजी, क्या केवल संकल्प से काम नहीं चलता या केवल समर्पण से काम नहीं चलता? गुरुजी ने कहा कि देखो, वैसे तो जिस प्रकार मैंने पक्षी का उदाहरण दिया, आपकी कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी यदि आपके मन में शंका है तो चलो हम नदी के पास चलते हैं, आपकी शंका का समाधान कर देते हैं। वहां पर एक नाव खड़ी थी, दोनों नाव में बैठ लिए। अब उन्होंने कहा कि हमें नदी से उस पार जाना है। अब नाव चलाने वाला अपने चप्पुओं से नाव को चलाने लगा। तब थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, अब मैं नाव को चलाकर देखता हूं। नाव चलाने वाला कहा, जी ठीक है, आप चला लीजिए। गुरुजी ने एक चप्पू से ही नाव को चलाना शुरू कर दिया। अब एक चप्पू से नाव चलाएंगे तो नाव वहीं पर चक्कर काटती रहेगी, आगे तो बढ़ेगी ही नहीं। और वह जब आगे नहीं बढ़ रही थी तब गुरुजी ने उससे कहा, नाव चलाने वाले से, भाई ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। तब नाव चलाने वाला कहने लगा, जी दोनों चप्पुओं से चलाओ, एक साथ पीछे धकेलो, तब नाव आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये यहीं पर चक्कर काटती रहेगी। तब गुरुजी ने उस शिष्य को समझाया कि जिस प्रकार से ये नाव वहीं पर चक्कर काटती रहेगी एक चप्पू से, इस प्रकार से तुम एक ही चीज से काम चलाओगे, संकल्प से या समर्पण से, तो तुम वहीं पर घूमकर अटक कर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। शिष्य की यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि अब मैं इन दो बातों के सहारे ही आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको किस लिए बताई, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। वह कारण ही मैं आपको अब आगे चल करके बताऊंगा। किसी ने, जब कोई आप वीडियो देखते हैं तो दोस्तों एक काम तो कर लिया करें, कमेंट्स में जय सिया राम, जय माता दी, हर हर महादेव कुछ लिख दिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें। इतनी ही तो बातें हुआ करती हैं। दोस्तों, अब किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए, कोई भी हम साधना कर रहे हैं, उसके लिए हमें इन दो चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। कई बार मेरे से पूछ लेते हैं, जी क्या हम ये जो काम अपना पूजा का करते हैं, मंत्र करते हैं, क्या संकल्प लेना बहुत जरूरी हुआ करता है? दोस्तों, संकल्प लेना जरूरी ही नहीं, हर बार जरूरी होता है। जब भी आप पूजा में बैठते हैं, कोई कार्य करते हैं,
तो हर बार संकल्प लेकर के ही अपना कार्य प्रारंभ करें। चलो, जब संकल्प को आप समझ जाएंगे तब आप समर्पण को भी समझ ही जाएंगे। संकल्प कैसे लिया जाता है, बस इस बात को थोड़ा सा मैं बता दूं और आप थोड़ी ही बातों में समझ भी जाएंगे कि कैसे संकल्प लेना है। जब भी कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, हाथ में, सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल डाल लें और बस आपने 3 बार बोलना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु बोलना है। हे परम पिता परमेश्वर, माँ भगवती जगदम्बे, मैं अपना नाम बोल देना, पिता का नाम बोल देना, गोत्र याद हो तो गोत्र बोल देना और अपने स्थान का पूरा पता बोल देना। बस इतना सा ही है। इतना करने के बाद मैं किसी भी देव का आप जो कर रहे हैं या कोई भी मंत्र कर रहे हैं, किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं, जैसे आप हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं, मैं हनुमान जी की ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरे कार्य में सफलता प्रदान करें। या कोई भी मंत्र कर रहे हैं, मैं माँ कामाख्या देवी के यह मंत्र कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। अब आप कितने कर रहे हैं आप इसका जिक्र ना किया करें, बस आप इतना सा बोल दें कि मैं यह कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। जल को नीचे डाल दिया करें और फिर दोनों हाथ की इस एक सीधे हाथ के बीच की दोनों उंगली जहां जल डाला है वहां पे स्पर्श करना है, हृदय के लगाना है 3 बार ओम श्री विष्णु, दूसरी बार ओम श्री विष्णु, तीसरी बार ओम श्री विष्णु। यह कार्य दोस्तों, यदि आप जब भी पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं और इस प्रकार की यदि आप संकल्प लेते हैं तो समझ लेना कि आपका वह कार्य सिद्ध होगा ही होगा। अब आगे कई बार ऐसा होता है कि हम जब पूजा अपनी समापन होती है, संपूर्ण होती है, तब हम सीधे उठ लेते हैं। इसके भी एक नियम हुआ करता है। हम जब भी पूजा करके उठते हैं तब भी इसी प्रकार से हाथ में जल लेकर के ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु इसी प्रकार से बोल देना। हे परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती जगदम्बे, मैंने यह जो कार्य किया यह अपनी सफलता के लिए ब्रह्म को अर्पण करता हूँ। जल को नीचे डाल देना, इतनी सी तो बात है। जहाँ जल डाला है वहां फिर से सीधे हाथ की उंगली स्पर्श करके ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। छोटी सी प्रक्रिया है, 1 मिनट की प्रक्रिया है, पर 1 मिनट में आपका संकल्प पूरा हो जाता है और आपके कार्य बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ये तो होता है संकल्प। अब होता है समर्पण। समर्पण का तो एक भाव ही होना चाहिए, इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में उस देव के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और बस अपना अंतर्मन यही बोले कि हे प्रभु, जो आप करेंगे मेरे हित में करेंगे, मेरे लिए करेंगे, मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहेगी। बस आपने उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर देना है। आप उनसे कभी ये ना कहना उस वक्त अपना जिस देव से कहते हैं उस वक्त जब आप कार्य करते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्प में तो भगवान श्री विष्णु के लिए यह बोल देना कि मेरा यह कार्य में सफलता करे। लेकिन जब आप किसी देव के प्रति अपना समर्पण करते हैं तब उनसे किसी प्रकार नहीं बोलना है कि हे देव यह मेरा कार्य पूर्ण करें, क्योंकि फिर समर्पण खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपने बस एक ही बात सोचनी है, ध्यान करना है या बोल देना है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, शुभ ही करेंगे। इतनी सी बातें, इसे समर्पण कहते हैं। 2 बातें मैंने आपको छोटी छोटी बताई हैं
और जीवन में बड़ी ही काम आने वाली बातें हैं। कोई भी कार्य करें तो इन्हें आजमा करके देख लें। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी आए तो घंटी को दबा दें, आल को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।